हेलो फ्रेंड, मैं साई बिजनेस ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, ये कल आज जैसे कल हम लोग जो बात किए थे, ये मार्केट भी लगभग उसी तरह कल यहाँ बाजार, देखिए कल इस जगह पे बाजार था। और कहीं ना कहीं कल है वैलेंटाइन डे, जो ज़्यादातर वैलेंटाइन डे के दिन बाजार गिरता है। ये भी याद रखिए कि हर वैलेंटाइन डे पे लगभग बाजार गिरा है। जहां तक हमको देखने को मिला है, वैलेंटाइन डे हमेशा लाल में बाजार में मनाता है। ब्लड बाथ ब्लड बाथ करा के मनाता है, ज्यादातर हुआ है। कल है, क्या है, कल है वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी। अब 14 फरवरी को बाजार का मनाने का जो देखा गया है, वो ग्रीन ग्रीन तो दिखता नहीं है, ज्यादातर लाल लाल दिखता है। दूसरा, कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और एक्सपायरी है न्यूट्रल। क्या होगा कुछ नहीं पता। एक देखिए, आधा घंटे टाइम फ्रेम पे ये एक आरएसआई जो है एक ट्रेंड में चल रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है, इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा साफ हो जाएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है कहीं ना कहीं, तो अगर एक और चीज हम देख रहे हैं इसमें, थोड़ा सा ये बीच का हटा ही दीजिए ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो। बैंड जो है, आरएसआई का जो बैंड है, वो थोड़ा सा क्लियर रहता है तो वो ज्यादा देखने में अच्छा लगेगा। ये बीच वाला, अब ये बीच वाला, ये वाला को वाइट कर दीजिए। वाइट के हट हट जाए, हट जाए। ठीक। अब इससे क्लियर कट अब दिख रहा है। अब देखिए, ये जैसे ट्रेंड, ये इसको बंद, इसको नीचे अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं नीचे जाने के लिए अग्रसर हो सकता है। और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो ये यहां तक आ सकता है। 44, 44 हजार, 44,244। ठीक है, 44,244। हालांकि 143 होना चाहिए था, तो 143 तो नहीं है। तो मे बी ये 44,000 के आसपास आ सकता है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो। ऊपर में तो पहला जो सब है 46,200 के आसपास जा सकता है, और दूसरा जो जा सकता है 46,800 के आसपास, और तीसरा जो जा सकता, वो करीब जा सकता है, वो जा सकता है 47,700 के आसपास, अगर इस ट्रेंड तोड़ा। लेकिन अब देखिए, पीछे न्यूट्रल है तो उतना खाप देखना बहुत सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। फिलहाल ये छोटे से रेंज में काम कर रहा है, और इसी रेंज में काम करना चाहिए। और इसको 5 मिनट टाइम पे फ्रेम पे देखिएगा तो बाजार आपको थोड़ा सा क्लियर कट दिखेगा। देखिए कितना क्लियर कट बाजार दिख रहा है। रियल क्रिस्टल ये यहाँ से चला, और यहाँ पे यहाँ पे बहुत देर तक रुका, और रुकने के बाद चलना स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ ऊपर दे पॉज लिया, नीचे आया, फिर हल्का सा पॉज लिया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर पॉज लिया, अब नीचे आया। अब इसके बाद अगर इसके नीचे आता है, तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ तक आ सकता है, और नहीं तो एक स्विंग हाई जो है ये यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। और हालांकि कल कल के आधार पे देखेंगे, क्योंकि पीसीआर मेरा न्यूट्रल है। हम थोड़ा सा निफ्टी का एनालिसिस कर लें। अब देखिए, निफ्टी का जो है पीसीआर वो नेगेटिव साइड है, तो इसका कोई खास है नहीं, एक ट्रेंड लाइन इस पे जा रहा है बस, उतना ही है। और दूसरा, ये एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम, इसको 30 मिनट पे, कभी भी एनालिसिस 30 मिनट पे कीजिए, ज़्यादा अच्छा कन्विक्शन रहेगा। और ये डे डे पे देखा जाए तो डे पे एक ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ऊपर जाने को दिख रहा है, ये यहाँ पे, ये वाला पॉइंट पे। तो आपको बस आरएसआई हमेशा नहीं देखना है। आरएसआई ज्यादातर ज्यादातर कब देखना है? कभी भी आरएसआई आप देखिए, उसको पोस्ट मार्केट में देखिए, मतलब मार्केट खत्म होने के बाद में देखिए। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है, क्या आरएसआई आपको कंफ्यूजन में डालते रहेगा कि भाई यहाँ डाइवर्जन बन रहा है, यहाँ वो बन रहा है। इसीलिए उससे ज्यादा आरएसआई प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए। भाव ही सब चीज है जो बोला जाता है। और अभी ये जैसे अगर ये ब्रेकआउट करता है, तो कहीं ना कहीं इसको एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 22,100 और 122 के आसपास है। और ये हो सकता है, अगर एचडीएफसी का सहारा मिला तो ये ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि एचडीएफसी उतना डाउनसाइड दिख नहीं रहा है। 1350 के आसपास अगर हो गया है तो वो नीचे आ जाएगा, दोनों को ले आएगा, बैंक निफ्टी को भी ले आएगा, इसको भी ले आएगा।
दूसरा देखिए, ये भी अपने एक ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा है। और देखिए, ट्रेंड लाइन सफिशियंट होता है किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए। तो आपको दोनों साइड में देखना पड़ेगा कि लोअर टच कर रहा है कि अपर टच कर रहा है। अगर लोअर टच कर रहा है तो वहाँ हिम्मत करके रहिए खड़ा, आपको रेट मिल जाएगा। और धीरे धीरे करके कभी भी कुछ होता है, और जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता। दूसरा, एचडीएफसी का अच्छे ऑप्शन चैन एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिए, एचडीएफसी का ये ऑप्शन चैन डेरिवेटिव्स एनालिसिस है। और जो डेरिवेटिव्स एनालिसिस दिख रहा है कि 1400 के आसपास यहाँ 10,000 का पोजीशन दिख रहा है। दूसरा 10,000 यानी 10,000, ये 10,109 वो 198 लॉट है। और यहाँ कितना है, 8,246 लॉट। मतलब इतना लॉट खड़ा है, ये पोजीशन नहीं है, ये लॉट साइज है। अब इसे यहाँ 19 लॉट है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका जितना एक लॉट का जो साइज है तो वहाँ टोटल पोजीशन बता देगा। लेकिन यहाँ टोटल लॉट है, मतलब ये इतना लॉट यहाँ खड़ा है। दूसरा, ये अच्छा, जो लोग पहले पुराने वाले में देखे होंगे तो वहाँ पहले कितना क्वांटिटी है वो दिखाता था। लेकिन अब उसको खाली क्लियर कर दिया गया है कि कितना लॉट है, क्योंकि एक आदमी कभी भी पोजीशन बनाएगा तो एक लॉट में ही पोजीशन बना सकता है, क्योंकि दो आदमी मिलके एक लॉट का पोजीशन बनता है, ठीक है। और ये रहा, ये ऑप्शन चेन है। और देखिए, हमको तो लगता है कि जहाँ तक ये मेरा विचार है, ये जरूरी नहीं कि आपका विचार हो, 1400 जो है मेक और ब्रेक है, ठीक है। कि नीचे में इधर पोजीशन उतना दिख नहीं रहा है, और इधर भर भर का पोजीशन बना हुआ है। तो यहाँ इधर जब बना हुआ है पोजीशन, तो उधर की ओर जाएगा नहीं, ऊपर की ओर ही तोड़ने का कोशिश करेगा। अगर 1400 के ऊपर खुला तो कहीं ना कहीं अपसाइड होगा। अगर 1400 के नीचे रहा तो हो सकता है 1350 तक जाए, नहीं तो 1380 या 1370 के आसपास भी आ सकता है। और ऊपर जो है वो 14,000 के आसपास है, और सबसे ज्यादा जो पोजीशन बना हुआ है वो 1,500 के आसपास। तो अगर ऊपर जाता है तभी जाके ये शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। अगर ये शॉर्ट कवरिंग इसमें आया तो ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा और निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्री क्या कर रहा है? देखिए, ये भी अभी तक ट्रेंड लाइन पे क्या अच्छे से ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। और ये बहुत पहले का डेटा है, अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि डेटा हो गया है पुराना। पीसीआर, पीसीआर इसका कोई जरूरत नहीं है, पीसीआर इसको हटाई। आगे सब उतना पीसीआर पे काम करता है नहीं, जो है सच्चाई। इंडेक्स जो है वो पीसीआर पे काम करता है, लेकिन ये पीसीआर पे कम काम करता है, ये डेटा जो बनता है उस पे काम करता है। ये जो है, जो डेटा बनेगा ये उस आधार पे, जैसे जो डे में बना, जो दिन भर का हुआ, जो टोटल डेटा है जहाँ ओपन इंटरेस्ट है खड़ा है, उस सब पे ये ज़्यादा निर्भर करता है। दूसरा, देखिए अब ये देखिए, ये तो ऑलरेडी ये शॉर्ट कवरिंग की ओर बढ़ गया है आज ये, हमको लगता है। देखिए जैसे अब मान लीजिए यहाँ इतना निकला है, कल से इधर पोजीशन में निकला है, इधर देख लीजिए। और डाउन साइड तो इधर दिख नहीं रहा, ऊपर ही और दिख रहा है। इसका डेटा एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत पॉच पॉच बना हुआ है डेटा। एक जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 8, ये 2900 पे है रेजिस्टेंस है। और ये 2900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है वो, एक तरह से देखा जाए। नहीं तो सपोर्ट अगर रहता तो कहीं ना कहीं यहाँ से पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाता। दूसरा जो है, देखिए यहाँ ये 4 है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डेटा है, इसलिए इसको अवॉइड कीजिए। और इस पे देखिए क्या चल रहा है इसमें। ये प्राइस चैनल पे काम कर रहा है, 30 मिनट्स पे देखिए। तो अगर ये जब जब भी ये प्राइस इसको जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक ये डाउन साइड के लिए नहीं आ सकता है। और जब तक जो एक ट्रेंड लाइन देखिएगा, तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन जो है, एक ट्रेंड लाइन ये भी, इसको हल्का सा इधर बैक करिएगा। तो ये देखिए, एक अब ये जब ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके जाएगा ऊपर, तभी ये ऊपर जा सकता है।
और छोटा सा एक और ट्रेंड लाइन देखिएगा तो एक ट्रेंड लाइन ये भी है। तो इधर का इतना जो जगह है ये इधर, और ऊपर का भी थोड़ा सा ये जगह है ऊपर। तो इसका बाद में देखेंगे, हालांकि ये क्या हो रहा है इसके बारे में। ये ये थोड़ा सा इसका डेटा क्लियर कट डेटा नहीं दिखा सकते इसको, क्योंकि ऑप्शन चेयर में थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं है। ये RSI में है कि RSI में एक 30 मिनट्स पे आप जो देख रहे हैं, ये 30 मिनट्स पे आपको ये जा रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ डाइवर्जन दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसका थोड़ा सा क्लियर कट डेटा नहीं है, लेकिन देखेंगे इसको क्या, हालांकि इंडेक्स ज़्यादा अच्छा क्लियर कट दिख रहा है। और हम देख ले ICICI क्या कर रहा है। ये पहले का ही हालांकि है। चलो कोई बात नहीं। RSI भी देखिए, ये ईस्टर्न लाइन पे चल रहा है, और दूसरा ये बना रहा है। ये क्या है, ये एक पैटर्न है, इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल। अब ये इसका अब ऊपर के साइड ब्रेकआउट, अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं ये नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर ये डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो ये नीचे आ सकता है। और अगर इसी रेंज में चलता रहा तो यहाँ कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर सकता है कल। ये कल ही हो जाएगा, ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तभी। और ये जो है देखिए, ये इधर से इस ट्रेंड लाइन पे भी एक मान लीजिए ऊपर टच कर लिया, नीचे आया। अब ये अगर यहाँ जाता है एक 1058 के आसपास, अगर नहीं जा पाता यहाँ से, अगर ब्रेकआउट हो जाता तो कहीं ना कहीं नीचे की ओर आ सकता है। इसी साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं, और कल फिर देखेंगे। और कल वैलेंटाइन डे है। अब देखिए बाजार गिरता है कि क्या करता है, ज़्यादातर वैलेंटाइन डे में गिरता ही है ज़्यादातर, देखे हैं कि गिरता ही है बाजार। अब देखिए क्या होता है कल, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है ब्लड बात हो जाए, लेकिन कल का कल देखा जाएगा। इसी के साथ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर एक बार मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं।